मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज गुजरात के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का मौका मिला है और आप सबके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि मैं महात्मा गांधी की धरती पर, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को आत्मसात करके हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया, और उसके साथ साथ गुजरात की पवित्र धरती, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं ऐसी पुण्य भूमि, तपोभूमि, धर्म के दृष्टि से एक उत्कृष्ट परिस्थिति में प्रदेश को आगे ले जाने वाली भूमि और कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात प्रारंभ करता हूं। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता भाइयों ने गर्मजोशी से ढोल और नगाड़ों के साथ मेरा स्वागत किया है, इसके लिए भी मैं कार्यकर्ताओं का अभिभूत हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि ये स्वागत सिर्फ मेरा नहीं है, ये स्वागत है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का। ये स्वागत है उन करोड़ों कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस विचार के साथ समर्पित होकर के मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने का संकल्प लिया है। और ये स्वागत है उन करोड़ों कार्यकर्ताओं का जिन्होंने ये प्रण लिया कि मैं नहीं, मैं अंत में सबसे पहले देश, फिर पार्टी, उसके बाद मैं आता हूं, इस प्रण के साथ आगे बढ़ा है। इनको नमन करते हुए मैं बात प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरी दोस्ती और परिचय सभी पार्टियों के नेताओं के साथ होती रहती है और बातचीत होती है। मैं जानता हूं उनके हालात को भी, किन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं, किन उतार चढ़ाव के बीच में वो उनका जीवन गुजर रहा है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी होता था, यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी, तो उस समय मुझे मेरे साथी जो कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के बनते थे, एनएसयूआई के बनते थे, वो मुझे कहा करते थे, नड्डा तुम्हें राजनीति नहीं मालूम, तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं मालूम, तुम देश की मुख्य पार्टी के साथ चलो, तुम आगे बढ़ो। मैं उनको कहता था कि विचारधारा महत्वपूर्ण है और विचारधारा के लिए समर्पित होना। आज वो मिलते हैं मुझे, तो मैं उनसे पूछता हूं, बताओ तुम्हारा रास्ता सही था या हमारा रास्ता सही था? मुझे कम्युनिस्टों के साथी मिलते हैं, स्टूडेंट सेंटर पर बैठा करते थे, कई बार धुएं के गुलछर्रे उड़ाते हुए हमारे कम्युनिस्ट साथी हमको बोलते थे, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, समाज में परिवर्तन, इस तरीके का परिवर्तन। मैं उनको कहता था कि तुम्हारा रास्ता गलत है। वो कहते थे तुम्हें क्या मालूम, रिवॉल्यूशन होगा, क्रांति आएगी। मैंने कहा ये भारत की भूमि है, रेवोल्यूशन नहीं, यहां इवोल्यूशन होता है, इवॉल्व करता है। इस बात को हमको समझना है। आज वो साथी मुझे मिलते हैं तो मैं पूछता हूं, बताओ तुम सही रहे या हम? कहते हैं अब मैं इसमें क्या कहूं, हमारी विचारधारा तो आपने सारे दुनिया में समेट दी। इसलिए मैं कहता हूं कि जिनको भी हमारी पार्टी में काम करने का सौभाग्य मिला है, वह विचारधारा की दृष्टि से स्पष्ट हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची नहीं है, यही पार्टी है जिसके माध्यम से हमको रास्ता लेते हुए आगे बढ़ना है। और इसलिए हम लोगों को आने का सौभाग्य मिला, यह हमारा सौभाग्य है। मैं इस बात को भी कहता हूं, और आप इसको जरा गहराई से सोचो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की रीति, नीति, कल्चर, संस्कृति बदल डाली है। इससे पहले राजनीतिक दल आते थे, सत्ता उपयोग करते हुए
अपना उत्थान करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता को साधन माना, माध्यम माना, लोगों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और इसीलिए उनका डेफिनेशन होता था मेवा खाना, हमारा डेफिनेशन होता है सेवा करना। यह अंतर है। आप बताइए, अभी मैं भूपेंद्र जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात सुन रहा था, मैं सीआर पाटिल जी की बात सुन रहा था। दोनों पार्टी में और सरकार में क्या किया है इसकी बात की चर्चा कर रहे हैं। यह रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति किसने दी? कभी इससे पहले कोई राजनीतिक दल रिपोर्ट कार्ड लेके आया है? आपको याद होगा, लोग मैनिफेस्टो लेके आते थे, लुभावने नारे देते थे, 5 साल में लोगों को भुला देते थे, नया मैनिफेस्टो लेके आते थे और फिर राजनीति करते थे। ये जो राजनीति में रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाने की संस्कृति बनाई और जनता को उजागर किया और जनता में इसकी जागृति पैदा की और अपने विरोधियों को भी मजबूर किया कि वो परिवारवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इन सारी बातों को छोड़कर विकासवाद की राजनीति शुरू की है, तो वह संस्कृति मोदी जी ने बदली है। इसको हमको समझना है। आज आप देखिए, हमारे विरोधी लड़ने वाले लोग वो भी विकास की बात करते हैं, मॉडल शब्द का उपयोग करते हैं। कोई फलाना मॉडल बोलता है, कोई फलाना मॉडल बोलता है, विकास का मॉडल बोलता है। आपने कभी 10 साल पहले किसी राजनीतिक दल को यह मॉडल की बात सुनी थी? कभी विकास की बात इनसे सुनी थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रवाद और विकासवाद के माध्यम से टक्कर दी है, तो परिवारवाद को टक्कर दी है, तो क्षेत्रवाद को टक्कर दी है, तो जातिवाद को टक्कर दी है, तो संप्रदायवाद को, और आगे बढ़ाया है तो राष्ट्रवाद, और काम किया है तो गांव, गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित, महिला, युवा, इनके लिए काम करते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। तो यह संस्कृति बदली है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बदली। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, हमारा यह सौभाग्य है और आगे हमारी चैलेंज क्या है, वो परिवारवाद है। देखिए, आज मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे कि आपने 90% जीत लिया, तो क्या आप ऑपोजिशन नहीं चाहते? मैंने कहा हम नहीं, हम चाहते हैं कोई प्रजातंत्र में आगे बढ़े, हमें दिक्कत क्या है, लेकिन बढ़ने का रास्ता क्या है और मुद्दा क्या है, यह महत्वपूर्ण है। इसको हमको याद रखना है। आप बताइए, हम जब पार्टी के अंदर इस बात को कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलेंगे, तो हम इसको लेटर और स्पिरिट में करते हैं। आज क्षेत्रवाद और परिवारवाद सबसे बड़ा देश के लिए चैलेंज है। और मैं ऑपोजिशन पार्टियों को भी कहता हूं, रास्ता सूत्र देता हूं, समझना हो तो समझो। आप देखिए, आज देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है, कोई नहीं रह गई। और मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। आप देखिए, पहले देश में क्षेत्रीय पार्टियां आई और धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां परिवार की पार्टियों में परिवर्तित हो गई। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी है, लड़ किससे रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले क्षेत्रीय पार्टी थी, बाद में परिवार की पार्टी बन गई। पीडीपी पहले क्षेत्रीय पार्टी थी, परिवार की पार्टी बन गई। पंजाब में संयुक्त शिरोमणि अकाली दल किसकी पार्टी है? परिवार की पार्टी है, पहले क्षेत्र की पार्टी बनी है, परिवार की पार्टी बन गई। हरियाणा में आइए आप, ये लोकदल, अभय चौटाला, अजय चौटाला, जो भी बोले, क्षेत्र की पार्टी है, परिवार की पार्टी। उत्तर प्रदेश में हमारी टक्कर किससे हुई? समाजवादी पार्टी से। किसकी पार्टी है? क्षेत्र की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। बिहार में हमारी टक्कर किससे हुई? आरजेडी, लालू से हुई। किसकी पार्टी है? पहले क्षेत्र की पार्टी थी, अब परिवार की पार्टी बन गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड में किसके साथ लड़ाई हुई? हेमंत सोरेन के साथ, शिबू सोरेन के साथ। कौन सी पार्टी है? क्षेत्र की पार्टी है, अब परिवार की पार्टी बन गई है। बंगाल में हमारी लड़ाई हुई, किससे हुई? टीएमसी से। किसकी पार्टी है? पहले क्षेत्र की पार्टी, अब परिवार की पार्टी बन गई। आप बीजू जनता दल पर आइए, एक व्यक्ति की पार्टी।
आप आंध्र प्रदेश में आइए, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी किसकी पार्टी है? वाईएसआर की पार्टी। पहले क्षेत्र की पार्टी, अब परिवार की पार्टी। तेलंगाना में आइए, किसकी पार्टी है? चंद्रशेखर राव की पार्टी है। तेलंगाना राज्य समिति की पार्टी है, टीआरएस है। किसकी पार्टी है? क्षेत्र की पार्टी है, परिवार की पार्टी बन गई। तमिलनाडु में डीएमके क्या है? परिवार की पार्टी है, क्षेत्र की पार्टी थी। महाराष्ट्र में क्या है? हमारी एनसीपी और शिवसेना क्या है? पहले ये क्षेत्र की पार्टी थी, विचार की पार्टी थी, अब ये परिवार की पार्टी हो गई। आप सारे देश में देखेंगे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी मैं बोल दूं, ना तो ये इंडियन रह गई है, ना ये नेशनल रह गई है, और न ही ये पार्टी रह गई है, ये भाई बहन की पार्टी हो गई है। ये भी हमको याद रखना है। ये तो भाई बहन की पार्टी हो गई है। G23 फलाना ढमकाना शब्दावली आप देखिए, यानी पार्टी में विचार विरोध रखना यानी पार्टी विरोधी हो जाना। और नेशनल कहां रह गए? 2 स्टेटों में सीमित है, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो वहां भी कमल खिलेगा। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। तो हमको, मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हमारी पार्टी एक अलग पार्टी है जो विचारधारा के साथ, इसलिए मैं कहता हूं जिसको भी इस पार्टी में काम करने का मौका मिल रहा है वह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आगे विचार को बढ़ाने का उपकरण बन रहा है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मैंने सुबह भी कहा था कि हमारी पार्टी प्रो रिस्पॉन्सिव और प्रो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कोरोना के मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें हमारे पाटिल साहब ने बताई हैं। कौन सी पार्टी थी आप बताइए जो ग्राउंड पर रह गई थी? सारी पार्टियां क्वारंटाइन हो गई थी कि नहीं हो गई थी लॉकडाउन में? सारी आइसोलेशन में चली गई थी कि नहीं चली गई थी? नेता ट्विटर पर मिलते थे, नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिलते थे। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसके लाखों कार्यकर्ता करोड़ों की सेवा करने के लिए धरती पर उतरे थे, सेवा ही संगठन के नाम पर। यह हमको याद है। और आप ये भी देख लीजिए, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम देख लीजिए। मैंने सुबह भी बताया था, जिस इंजेक्शन को देश में आने में 20-20, 30-30 साल लग गए, जापानी बुखार के इंजेक्शन को आने में तो 100 साल लग गया। 1906 में आया था इंजेक्शन, 2006 में भारत के गोरखपुर में पहुंचा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।